is 23rd from left side. Ram is 23rd from left side. From left side. अच्छा कंप्लीट है ना? Yes. And 63rd from right. And 63rd from right side. And 63rd from right side. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then how many students are there? Then how many students are there? Who can tell me the answer now? 97. How many? 97. No. 97 कैसे आएगा? No. और कोई? $89. No. $86, sir. नहीं. और कोई? So 39. कितना? 39. नहीं 39 तो कभी नहीं. ओके सॉल्व करूं? सॉल्व करूं? Yes, sir. अच्छा Yes. तो राइट लेफ्ट बोला ना उन्होंने. Mm-hmm. तो ये अगर मैं पूरा बोलूं या ये जो है ना गैप, इसमें पूरे जितने स्टूडेंट है ना बैठे हैं, ये क्या है मेरा? लेफ्ट साइड. ये क्या? राइट साइड है ना ये. Mm. हाँ तो पहला लाइन क्या बोला? राम 23rd फ्रॉम लेफ्ट, है ना? Mm. तो मुझे बताओ राम के अलावा किसी और बंदे का नाम लिया है इस क्वेश्चन में? No. No. 85, sir. 85 इज राइट. ओके राम के अलावा नहीं लिया ना? हाँ तो व्हेन राम इज 23rd फ्रॉम लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे मानू 23rd, 23 यहाँ पे मानू ना? तो राम तो यहीं पे रहने वाला है ना? Yes. Yes. एंड 63rd फ्रॉम राइट. देखो लेफ्ट से 23rd है और राइट से कितना है? 63 है ना? ये दोनों क्या पोजीशन है ना उसकी, राइट और लेफ्ट से. Yes. समझ? वो तो हिलेगा नहीं ना, यहीं पे रहेगा, है ना? तो रो में टोटल निकालने के लिए लेफ्ट से कितना है वो? 23 है ना? राइट से कितना है वो? 60. 60. बट ये क्या है? ये क्या उसके रैंक बताए ना, पोजीशन बताए ना, है ना? Yes. तो यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ तरफ 22 है और ये 23rd पे वो बैठा है, बोल सकता हूँ मैं, Sir. है ना? और यहाँ से यहाँ तक है 62 और 63rd पे वो बैठा है, बोल सकता हूँ, Yes, sir. है ना? तो मैंने क्या किया बताइए, ये सब बोलने में मैं क्या किया बताए? एक पोजीशन मैंने ज्यादा गिन ली. 63rd 23rd ये एक ही पोजीशन है ना, एक ही जगह पे बैठा है ना वो, Yes. है ना? एक ही जगह को मैं क्या बोल रहा हूँ? 63 भी बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ? 23rd भी बोल रहा हूँ, है ना? समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir.
है ना? तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ये जो लेफ्ट के 22 और ये राइट वाले कितना 62 और एक जगह पे वो बंदा बैठा है ना? वो एक, तो आंसर कितना आना चाहिए? 84. नो 85 नो, वी हैव टू ऐड 1 ऑल्सो, जो उसका पोजीशन है। समझ रहे हो? समझा? कोई डाउट? सर उसमें आपने माइनस किया सर 23rd में। कि माइनस क्यों क्या बता? ओके, रुको एक बार मुझको रफ करना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये लेफ्ट साइड है मेरा, ये राइट साइड है ना? यस यहाँ पे एक ही जगह पे बैठेगा कि नहीं मेरे को बताओ। सर। कोई भी बंदा एक ही जगह पे बैठेगा ना? तो यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे वो लेफ्ट से कितना है? वो 23। 23rd पोजीशन पे है ना? यस सर। लेफ्ट से कितने पोजीशन पे? वो 23rd। तो उससे पहले कितने लोग बैठे हैं बताओ मुझे? 22। 22 बैठे हैं, है ना? और 23rd पे एक ही बंदा बैठा है ना? यस। हाँ, राइट से उसका पोजीशन, राइट से उसका पोजीशन क्या है? 63। 63rd। तो उससे पहले कितने बैठे हैं यहाँ पे? 62 उसके पहले। 62 ना? और ये 63rd वाला एक ही पोजीशन है ना? राइट सर। यस सर। है ना? तो मैं ये 1 पोजीशन है ना मेरा, ये वाला 1 पोजीशन, मैं उसको 2 बार गिन रहा हूँ ना। 23rd पे भी गिन रहा हूँ और 23 पे भी गिन रहा हूँ कि नहीं? यस सर। है ना? तो मेरे को एक ही बार गिनना चाहिए ना, बिकॉज द पोजीशन इज ओनली 1 ब्रो। यस सर। हाँ, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। तो यहाँ तक मेरा 22 है, ये पूरा 22 और ये 63rd वाला एक पोजीशन प्लस ये जो रिमेनिंग 62, है ना? तो ये दोनों मिला के 84 हुआ और ये एक पोजीशन कितना? 85। समझा? यस सर। सर उसमें क्वेश्चन ऐसा आता है वहाँ पे 2 पोजीशन बढ़ रहे थे तो सॉरी, अगर हाँ यहाँ 2 पे पोजीशन का उसका भी आएगा। हाँ, बट those question we are going to do when we take a separate lecture. You ओके getting my सर। point? यस सर। हाँ, अभी मेन आपको बताना था मेरे को, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन लेते कि नहीं? यस सर। हाँ, it will just take 2 minutes to speak out that question. तो आपको बराबर से लिखना है। मेरा आवाज आपको क्लियर आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना सभी को? हाँ, तो क्वेश्चन लिखो। ये क्लियर है आपको? यस सर क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो फिर। 8 friends A B C D E F G H, A to S तक सब लिखो, कॉमा देके A B C D E F G H, 8 friends A B C D E F G H। लिखा सबने? Yes, sir. Sitting around a circular table, sitting around a, कहाँ पे? सर्कुलर टेबल। ओके, क्लियर है? यस सर। फेसिंग टू द सेंटर, फेसिंग टू द सेंटर। यहाँ तक कंप्लीट है? Yes. हाँ,
F is an immediate neighbor of H. F is an immediate, पता है ना, immediate neighbor. F is immediate neighbor of H. लिखा ये लाइन? Yes, sir. हाँ, F is an immediate neighbor of H. इसके बाद लिखो E. इसके बाद लिखो E is not an immediate neighbor of D. E is not an immediate neighbor of D. लिखा ये लाइन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लाइन लिखो B sit second to the left, of D. कंप्लीट है? B sit second to the left of D. ओके, सबका ये कंप्लीट है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट लाइन लिखो who sit third to the C. Third to the C. इतना सबका कंप्लीट है? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन लिखो E is an immediate neighbor of D. E is an immediate neighbor of D. लिखा सबने? हाँ Yes. हाँ, Yes, sir. नेक्स्ट लिखो F sits second to the left of E. लिखा सबने? Sir, second क्या है वो sir? आगे? Second to the left of E. F sits second to the left of E. See, I am writing it down on the whiteboard. F sits second to the left of E. सबने लिखा? Yes. ओके, ये तो था क्वेश्चन, मतलब इंफॉर्मेशन था. इस पे 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, समझे? कितने क्वेश्चन आते हैं? Fine. 5. राइट डाउन 1 क्वेश्चन. Then who sits fourth to the right of C? Then who sits fourth to the right of C? Then who sits fourth to the right of C? बताओ मुझे. I am giving you some time to solve this.
ओके आया, अब तक सॉल्व होना चाहिए था। Take the last 30 seconds, then I am going to show you how I go about solving this question. Complete है? This is the easiest one. This is the easiest sitting arrangement problem you could see. सर ए ना, ओके ट्राई किया सबने? ओके टेल मी, सबने ट्राई किया? ट्राई किया सर पर नहीं आ रहा। ओके तो Yes. सॉल्व कर तो। D is also not the answer. Okay, I'll tell you the answer. Don't worry. Okay, पहले तो आपको ये पता चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट में क्या बोला, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल ना, है ना? इसका मतलब क्या, वो सर्कुलर बैठे ऐसे, है ना? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे 8 लोग बैठे हैं कि नहीं, है ना? यस हाँ, तो पहला डायग्राम ऐसे बनाते, डायग्राम ऐसे बनाते, समझ में आया? हाँ Yes. हाँ हाँ, तो अभी एक बंदा यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, समझ रहे हो? Yes. हाँ, तो मेन यहाँ पे एक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द Center. सेंटर फेसिंग टू द सेंटर। इसका मतलब क्या है, अभी देखो, इफ आई एम फेसिंग टू द सेंटर, सेंटर मतलब ऊपर देख रहा हूं मैं, है ना? Hmm. हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को जाना है लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट यहाँ पे जाऊंगा या यहाँ पे जाऊंगा, मेरे को बता। तो वो सर जो पहले आपने किया ये लेफ्ट है मेरा, समझे? Hmm. ये लेफ्ट है मेरा, तो ये क्या होगा? Right. कब? जब मैं सेंटर फेस कर रहा हूं, समझ रहे हो? Hmm. हाँ, व्हेन आई एम फेसिंग आउटसाइड, नो, व्हेन आई एम फेसिंग आउटसाइड, तो ये मेरा क्या होगा? राइट होगा, ये क्या होगा मेरा? राइट लेफ्ट, हाँ, समझे? चेंज हो जाएगा। Yes. समझे? अभी मैं क्या फेस कर रहा हूँ? सेंटर, है ना? Hmm.
तो ये साइड मेरा राइट है, लेफ्ट है, ये साइड मेरा राइट है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, sir. ना, तो पहला इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोला उन्होंने, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किसका, एच का ना, है ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या है, अगर एफ यहाँ पे है तो एच यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, समझे? इमीडिएट नेबर, इसका इमीडिएट नेबर ये है, 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 ये तो पता है ना? Yes, sir. देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका सब। अगर इतना भी करते हो और आरआरबी के एग्जाम देते हो ना, यू कैन गेट 5 मार्क्स, सॉरी 15 मार्क्स, समझ रहे हो? सर डायग्राम बनाना जरूरी है सर? डायग्राम से इजी हो जाता है। डायग्राम क्या है, 1-2 सेकंड लगते हैं। तो सर उससे मार्क्स मिलते हैं सर? सॉरी, सर डायग्राम में मार्क्स मिलते हैं कि मतलब आंसर निकाल के उसका मार्क्स मिलता है? नहीं, ये कुछ ये वर्क है, बस आपको आंसर लाना है, बस वहाँ पे ऑप्शन टिक मार्क करने ऑनलाइन एग्जाम। डायग्राम डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट, समझे? Yes, sir. हाँ, तो क्या बोला, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी मैं रैंडमली रख नहीं सकता ना एफ और एच को, है ना? Yes, sir. हाँ, तो मैं साइड में क्या लिखा पता है मैंने, ये साइड में एक पॉइंट बनाया मैंने, मैं बोला एफ है ना, वो एच के साइड में बैठा है, अभी वो लेफ्ट है या राइट मेरे को अभी फिलहाल नहीं पता। क्लियर है ये? हाँ, साइड में लिखा मैंने। तो नेक्स्ट लाइन क्या बोला उन्होंने, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। समझ रहे हो? ये भी पॉइंट में यहाँ पे कहीं पे नहीं लिख सकता, समझे? Yes, sir. समझे? तो मैं साइड में लिख सकता हूँ, जो ई है ना भाई, ये इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका? डी का, D. समझे? Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। क्या बोला है? B बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, समझे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, किसके लेफ्ट में बैठा है मेरे को पहले बता। D के सर? हाँ, तो मैं डी को रैंडमली यहाँ पे लिखा, डी को सर्कल में ऐसे लिखा मैंने, और इसके सेकेंड टू द लेफ्ट कौन है? बी है ना, तो लेफ्ट मेरा ये डायरेक्शन है कि नहीं मेरे को बता। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी सेकेंड टू द लेफ्ट, ये फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकेंड टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे कौन बैठा है? B. B. है ना? Yes, sir. अभी बी और डी के बारे में मैंने इससे पहले कुछ लिखा है क्या? इसमें तो नहीं लिखा, बट यहाँ पे लिखा है ना मैंने। सेकंड इसमें लिखा है सर, हाँ, क्या लिखा है? ई का E is not the immediate neighbor of D. हाँ, तो इमीडिएट नेबर डी के कौन से, ये बंदा और ये बंदा ना, Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे कभी भी ई आएगा क्या? No. नहीं आएगा। ये इतना क्लियर हुआ आपका? Yes. देखो मैं आई एम एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, ओके, ये लाइन होगी। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, डी हु सिट थर्ड टू द सी ना, है ना? अब ये हु किसके बारे में बोला? डी के बारे में बोला ना उन्होंने। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी हु सिट थर्ड टू द सी। तो जो डी है ना, वो ये जो डी है ना, डी ये थर्ड है किसके? सी के। अभी लेफ्ट है या राइट है पता है क्या आपको? उन्होंने बताया क्या? सेकेंड और उन्होंने बताया क्या? लेफ्ट और राइट बताया कुछ? No, sir. नहीं ना, बस क्या बोला है? थर्ड है। लेफ्ट राइट अभी तक क्लियर है क्या? नहीं. नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है? wait. मैं क्या कर सकता हूँ, इसके थर्ड, डी के थर्ड, ये पहला बंदा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे एक बार सी को लिखा, ये राइट हो गया ना, डी से राइट हुआ ना ये, है ना? थर्ड टू द राइट कौन आया? यहाँ पे आया सी,
तो थर्ड टू द लेफ्ट डी से यहाँ पे सी आएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड आएगा कि नहीं? हाँ यस हाँ सर। तो सी के लिए दो पॉसिबिलिटी है मेरी, है ना? हाँ हाँ, तो सी एक बार यहाँ पे आ सकता है, एक बार और एक बार यहाँ पे आ सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो, सी को मैंने सर्कल में नहीं लिखा, बी और डी को मैंने सर्कल में लिखा क्योंकि ये दोनों फिक्स है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, दिस इज द बेसिक ऑफ चेकिंग अरेंजमेंट। अगर ये फॉलो करते हो तो सेंटेंस, तो क्वेश्चन इजी बन जाता है। ओके, ये क्लियर है? तो सी के बारे में मैंने इससे पहले कुछ लिखा है क्या? नो। हाँ, तो ये चेक करना पड़ेगा। हाँ, उसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला उन्होंने? ई इज Immediate एन neighbor इमीडिएट of नेबर ऑफ बी। हाँ, अभी देखो बी के इमीडिएट नेबर कौन कौन है? ये बंदा, अरे बी का इमीडिएट नेबर कौन कौन है? ये बंदा जो सी बैठा है और ये बंदा ना, है ना? ये दो ही इमीडिएट नेबर है ना? तो बी का इमीडिएट नेबर है ई, राइट? पर मैं Yes. ई को यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, बता मुझे? ई को यहाँ पे मैं नहीं। क्यों नहीं? No. बिकॉज ई इज Second. नॉट नेबर ऑफ डी ना, हाँ यस। है ना? तो बी के नेबर की एक ही जगह बची, ये ना? हाँ, यस तो यहाँ पे ई फिक्स हो जाएगा, इसका मतलब सी यहाँ पे आएगा क्या? नो नहीं ना? तो सी की जगह भी यहाँ पे फिक्स हो गई, Yes. यस राइट? है ना? अच्छा, तो ई और सी के बारे में और कुछ पहले मैंने लिखा है क्या? ये तो क्लियर होगा ना, समझ रहे हो? हाँ, ये पॉइंट मेरा क्लियर है, बट जस्ट आपको देखने के लिए ये मैंने रखा है। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या बोला उन्होंने? एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। क्या बोला है? एफ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, है ना? ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, समझ रहे हो? समझे? अच्छा, एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ये मैंने क्लियर कर डाला ये पॉइंट। अभी एफ और ए के बारे में मैंने पहले कुछ लिखा है क्या? नहीं। एफ के बारे में लिखा है मैंने, है ना? हाँ, जो अभी तक ये यूज इधर नहीं लिखा है। किया, एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच ना, यस सर। यस है ना? तो एफ का इमीडिएट नेबर दो हो गए, तो एच एच यहाँ पे भी आ सकता है, एच यहाँ पे भी आ सकता है कि नहीं? आ सकता है कि नहीं, मेरे को बता। यस सर। हाँ, तो मेरे को एक चीज तो क्लियर है, एफ के साथ एच है ना? ये क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो देखो, अगर मैं ये क्लियर आपको कर दूं बेटा, अगर आपको ये क्लियर कर दूं, कर लो, तो देखो एफ और एच दोनों साथ में आने वाले, ये पता है आपको? हाँ, तो ऐसे कौन सी दो जगह बची है, मेरे को बताओ। इन दोनों के लिए कौन सी जगह बची है, बताओ मेरे को। ये दो ही जगह है ना भाई, जहाँ पे मैं इन दोनों को फिक्स कर सकता हूँ, Yes. यस है ना? यहाँ पे तो फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि दो जगह मेरे को खाली चाहिए ना, एम्प्टी चाहिए। यहाँ पे Yes. भी फिक्स नहीं कर सकता, है ना? Yes, sir. यस तो एफ और एच आएंगे तो यही पे आएंगे, राइट? Yes, sir. यस है ना? और एफ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है ना, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? Yes, sir. देखो, मैं अगर एफ को पहले मैंने अगर एफ को यहाँ पे रखा, एफ को मैंने अगर यहाँ पे रखा, तो एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है ना, तो ए यहाँ पे आना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कौन है? सी तो यहाँ पे एफ आएगा क्या? नहीं ना, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे ए रहता तो इसके सेकंड, ये फर्स्ट लेफ्ट, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पे एफ आ जाता ना, हाँ। तो कोई दिक्कत होती क्या? नहीं।
बट यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है ना, सर्कल मतलब क्या बोला मैंने, ऑलरेडी फिक्स है, समझ रहे हो? इन जो जितने भी सर्कल में है ना, इनको आप लोग हटा नहीं सकते, समझ रहे हो? यस सर। तो एफ के लिए यही जगह बची है ना, तो ऑब्वियसली ए के सेकंड टू द लेफ्ट ए यहाँ पे आएगा, इसके सेकंड टू द लेफ्ट एफ यहाँ पे आया, और एफ का इमीडिएट नेबर एच यहाँ पे आएगा। समझेगा? इतना समझेगा? बताओ मैं, है ना? यस सर। हाँ, तो 7 बंदे फिक्स हो गए, रिमेनिंग बंदा यहाँ पे आएगा ना, आएगा कि नहीं? यस जी। जी यहाँ पे आया, समझे? यस सर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? आज क्वेश्चन क्या था? Who is shifted fourth of the right of the C? फोर्थ टू द राइट ऑफ मतलब अपोजिट, कौन है? ये है ना जी। जी। इसका आंसर, समझे? Yes, Yes. sir. हाँ, तो लिखो सर सर कोई डाउट है कोई? सर उसमें उसने तो राइट पे पूछा ना सर, तो आप लेफ्ट में बता रहे हो सर जी। देखो, ये तो क्या बोलते हैं, खूबसूरती है रीजनिंग की। किससे राइट बोला है मैंने? फोर्थ। सी से ना? हाँ यस सर। देखो, लेफ्ट से भी ये फोर्थ आ रहा है, राइट से भी ये फोर्थ आ रहा है, समझ रहे हो? यस सर। समझे? यस सर। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते थे आप, वो लोग आपको ना ऐसे भी पूछ सकते थे कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तभी भी आंसर क्या आता? जी। समझे? यस सर। लिखो यस राइट सर। Okay, before I could just call it a day, do you guys have any doubts that you want to ask? Is there any doubt? सर मुझे थोड़ा डाउट है सर इसमें। हाँ बोलो। सर फर्स्ट चैप्टर था ना, कोडिंग और डिकोडिंग का, थोड़ा मुझे समझ नहीं आया सर वो थोड़ा। कोडिंग डिकोडिंग का? यस सर। देखो, कोडिंग डिकोडिंग का जब आपको ना, अगर आपको नंबरिंग नहीं पता ना, नंबरिंग नहीं पता तो थोड़ा तो डिफिकल्टी होगा ही, आपको बस पैटर्न देखना है। देखो पैटर्न, व्हाट आई मीन बाय पैटर्न, एक तो पैटर्न में ऐसे बोल सकता हूँ 1 2 3 4 5, एक बढ़ रहा है, सब में एक बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, एक पैटर्न में 2 2 4 6 8 10 बोल सकता हूँ ये। यस सर। हाँ, एक पैटर्न में ये भी बोल सकता हूँ। समझ रहे हो? कौन सा पैटर्न है ये? स्क्वायर। स्क्वायर बढ़ रहे हैं ना? यस सर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये पैटर्न आपको देखना है, समझे? यस सर। और एक उसमें ना कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट वर्ड भी आते हैं, उसका भी थ्योरेटिकल है थोड़ा, वो बोल दूंगा मैं, पर पहले आप लोग नंबरिंग, बस पोजीशन के नंबर है ना वो मगअप कर लो। ओके, कोई डाउट है किसी और को? नो सर, थैंक यू सर। ओके सर, कुठे आहेत? आहे ऑनलाईनच आहे. बोला सर. हा, झाले का टॉपिक्स हे हा. डिस्कस करून? हा. ओके, एक मिनिट. अच्छा,
So, so this was like introduction and orientation lecture for reasoning section. Okay. माझा आवाज येतोय ना विशाल? हाँ, okay. So this was an orientation lecture, and there is one important part, that is logical deduction, syllogism है ना. So ते आपण ते घ्यायसाठी it will take lot of time. म्हणजे so just our main aim of today's lecture was to introduce you people with the reasoning section specifically, which is very important with respect to CSAT paper of UPSC, civil services, and MPSC or any state services examination. Okay, so whenever we start our regular lectures, so that time every topic will take separate lecture, means it is not like you in one lecture we are covering all the topics. Okay, this is just orientation. Like previously we have taken orientation lectures for constitution, history, geography, environment वगैरह. Okay, so likewise these are also orientation lectures. So जेव्हा आपलं चालू होणार त्यावेळेस याच्या प्रत्येक सेक्शनवरती तुमचे वेगवेगळ्या टॉपिक्सवरती लेक्चर्स होतील इन डिटेलमध्ये. ओके, सो तुम्ही आता फक्त थोडंसं जस्ट गो थ्रू लास्ट इयर्स क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स ऑफ UPSC civil services examination, and even you can go through state services examinations also. Okay, state services CSAT, because that pattern and the difficulty level is same. Okay, at state services examination also. So get question papers from online and try to understand the pattern. Okay, जेव्हा आपलं चालू होईल त्यावेळेस आपण इन डिटेलमध्ये सगळं घेऊ. ठीक आहे. सो एनिवे, थँक्स विकास.